जिसके साथ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस सिंपल लैंग्वेज में हड्डी की कमजोरी को बोलते हैं, मतलब हड्डी वीक, और इसके अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब जब या तो हम रूटीन चेकअप में उसको पिक करते हैं, या फिर हम जब हमारे पास कोई पेशेंट्स वीक बोन के साथ हड्डी तुड़वा के लाता है, गिरने से या झटके से बैठने से कोई फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तब हमें उसका आइडिया लगता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स हमें जानने जरूरी हैं, और अगर आप में इसके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैं एनलिस्ट करूंगा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अपना एक टेस्ट होता है जिसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं, वो डेक्सा स्कैन कराने से ऑस्टियोपोरोसिस का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो ओल्ड एज। ओल्ड एज का कोई मापदंड नहीं है कि किसको ओल्ड बोलेंगे किसको नहीं। दूसरा, फीमेल्स में कॉमन है, एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉकेशियंस। अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक या स्मोकर रहे हैं तो उनमें ज्यादा है। अगर स्टेरॉइड किसी वजह से लिया गया है, जैसे आजकल कोविड भी चला है पिछले 2-3 सालों में, उसमें भी कई लोगों को स्टेरॉइड के इंजेक्शन, टैबलेट्स वगैरह काफी समय तक लेने पड़े हैं, या फिर कोई स्किन एलर्जी के लिए या फिर अस्थमा के लिए स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन या टैबलेट्स बहुत समय तक लेने पड़े हैं, तो उन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। और क्या किसी फीमेल में अर्ली मीनोपॉज अगर हो जाता है, तो आमतौर पे 45, 48, 49, 50 की एज में मीनोपॉज होता है। अगर वो अर्ली हो जाए, 40, 45 के एज में हो जाए, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स को, या फिर कोई बेडरिडन है, किसी की एक्टिविटी बहुत कम हो जा रही है किसी प्रॉब्लम से, जैसे फ्रैक्चर हो गया, 2 महीने तक बिस्तर पे बेडरिडन रहे, तो ऐसे केसेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो को जो भी हमारे फीमेल्स हैं जो कि पोस्ट मीनोपॉजल है, मीनोपॉज के बाद हैं, हम हमेशा उन्हें कैल्शियम लेने के लिए एडवाइस करते हैं। कैल्शियम लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कोई भी कैल्शियम का ब्रांड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले एक कैल्शियम की टैबलेट जरूर ले लें। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कैल्शियम लेने से किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं। ऐसा नहीं होता। कैल्शियम नहीं लेंगे तो शायद हड्डी जरूर कमजोर हो जाएगी। स्टोन का बनना ना बनना कैल्शियम के खाने पर निर्भर नहीं है। सिर्फ कैल्शियम लेने से भी हड्डियों को ताकत नहीं मिलेगी, विटामिन डी भी किसी न किसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, टैबलेट्स आते हैं इसके विटामिन डी के, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के आपको कई ब्रांड्स में मार्केट में मिल जाएंगे, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। उसको आप वंस अ वीक 2 मंथ्स ले लीजिए, यानी कि हर जनवरी और हर फरवरी, साल के जनवरी और फरवरी के हर संडे आप उसको ले लीजिए। तो 8 गोली आप साल में एक बार ही ले लेंगे, तो मोर और लेस आप मान के चल सकते हैं कि विटामिन डी आपका ठीक होगा। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं या दूध, दही, पनीर में कैल्शियम होता है, जो हम जिसको हम मुंह से ले लेते हैं, इंटेस्टाइन से उसको अब्सॉर्ब कराने में कैल्शियम, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो ब्लड से बोन में कैल्शियम जाना है, उसमें भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कैल्शियम की कमी रहेगी शरीर में, तो ना इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होगा कैल्शियम, ना फिर आपके ब्लड से बोन में जाएगा। तो विटामिन डी इसीलिए लेना साथ में बहुत जरूरी है। हर कैल्शियम की टैबलेट में आजकल थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है, पर वो कमी को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए अलग से कैल्शियम भी लेना पड़ता है। जो हमारे पास हमारे एडवांस केसेस होते हैं जिसमें डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट काफी खराब होती है, और या फिर वो किसी, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए उसमें आते हैं, या उनका कोई फ्रैक्चर हो जाता है कमजोर हड्डी की वजह से, उन केसेस में हम कुछ और इंजेक्शंस भी स्टार्ट करते हैं, जो जैसे जिसका नाम है डेनुसुमैब या टेरीफैक। ये डेनुसुमैब साल में 2 बार ही लगता है, टेरीफैक रोज लगाना पड़ता है इंसुलिन की तरह। इससे हड्डी में ताकत आती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।